फिन फार्मर्स, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आप सबको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूं जो इतनी ज्यादा कॉमन है कि मेजॉरिटी ऑफ द माइनर्स उसको करते हैं। और अगर अब तक वो गलती आप सबने नहीं करी है तो चांसेस है कि आप फ्यूचर में जरूर कर सकते हो। और अगर आप ये गलती करते ही हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही लॉसेस बुक कर रहे हो। हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड का हमारा मेन फोकस यही है कि हम उस एक गलती पे फोकस करने वाले हैं और कैसे आप उस गलती को अवॉइड कर सकते हो, कैसे आप अपने लॉसेस रिड्यूस कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर फिनफार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा था तो फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट 2500 सब्सक्राइबर बेस ऑन फिनफार्म बिफोर दिस दिवाली 2023 आने वाली है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो पे चलते हैं और जल्दी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी मैं हूँ yearbars.org पे। ठीक है, एक CPU माइनेबल कॉइन है, घोस्टडाग एल्गोरिदम यूज करता है। घोस्टडाग एल्गोरिदम आपका रैप्टोरियम भी यूज करता था। एंड yearbars एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन है। मैंने इसकी हैश रेट किससे कंपेयर कर रखी है अभी? $1.28। $1.28 जब एक्सटैग, मोनेरो, रैप्टोरियम जैसे पॉपुलर CPU कॉइन्स भी आपके लिए प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट सफायर भी, ये कॉइन आपका राइजन 5 3600 पे $1.28 का प्रॉफिट दे रहा है डेली, राइजन 5 3600 पे। और अगर मैं इसका यही सेम हैश रेट राइजन 9 पर ले जाऊं, राइजन 9 3900X पे, तो हमारा जो डेली का प्रॉफिट है दैट इज $3.13। इनसेन प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब इतना तो हमें ग्राफिक कार्ड्स भी नहीं दे रहे हैं जितना मुझे सीपीयू दे रहा है, सीपीयू माइनेबल कॉइन दे रहा है एग्जैक्टली। तो जितना मुझे प्रॉफिट यहां पर मिल रहा है, तो एज अ माइनर अगर मैं इसको माइन करना चाह रहा हूं तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, है ना। कंफर्म करने के लिए मैं एक और वेबसाइट पे गया, माइनर स्टैट पे। माइनर स्टैट पे भी मैंने सेम प्रॉफिटेबिलिटी चेक करी कि राइजन 5 3600 हमें 1500 हैशेस देता है, 80 वॉट 65 वॉट्स वैसे वो कंज्यूम करता है, लेकिन हमें 80 वॉट्स ही लेकर जाता है। हमेशा 10% से ज़्यादा एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। करेंट कॉस्ट हमारी जो है $0.09 है। एंड ये भी कंफर्म कर रहा है कि हम $1.23 का प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं। वो $1.29 कह रहा था, तो अगर मुझे सबसे कम लेकर जाना हो तो $1.2। तो $1.2 एज ऑफ नाउ आपके कितने होंगे? आपका USDT आई गेस 86 के अराउंड चल रहा है। तो ₹103, ₹103 इनसेन प्रॉफिटेबिलिटी। एंड हमने एक रिग बनाई थी बहुत टाइम पहले फिन फार्म में, 208 दिन। ठीक है, मतलब हमने जो रिग बनाई थी, आई डोंट नो आपने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी है, सबसे बजट फ्रेंडली थी, 21,500 रुपए की। तो हमने वो रिग बनाई थी, सीपीयू माइनिंग करती है राइजन 5 3600 ही है उसमें। तो 208 दिन में वो हमें कवर करके दे देगी अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी सेम रहती है। एज अ माइनर मैंने यहाँ पर भी बोला था कि मुझे ये क्रिप्टो माइन करनी चाहिए, और अगर मैं इसके माइनिंग पूल्स में भी जा रहा हूँ तो इसका हैश रेट इज क्वाइट गुड, 191 किलो हैशेस, जिसमें से आपका 182 माइनिंग पूल्स पे ही है। तो ऑलमोस्ट 10 किलो हैशेस ही है जो अननोन है। तो 10 किलो हैशेस एक बहुत बड़ा फिगर नहीं है। 10 किलो हैशेस का मतलब हो गया आप शायद दो राइजन 5 3600 लगा रहे हो, तो वो दो राइजन 5 3600 हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख रहा हूँ तो इतनी इनसेन प्रॉफिटेबिलिटी देखकर मुझे अपनी सारी की सारी सीपीयू रिग्स इस पर स्विच करनी चाहिए, जो कि मैं करने भी वाला था। एंड यही वो गलती है जो मैं कर देता, जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन करा कि एक ऐसी गलती जो एज अ माइनर करते ही करते हैं। और ये मिस्टेक इतनी कॉमन है कि बीइंग द माइनर, जबकि मुझे इस गलती के बारे में पता है, मैं ये गलती कर बैठता। जब आप इतनी इनसेन प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो तो हमारे दिमाग में भी सबसे पहले यही आता है कि अगर इतनी इनसेन प्रॉफिटेबिलिटी है तो हम इसको माइन करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा क्यों नहीं उठाते। वेल एंड गुड, मेरे दिमाग में भी यही सेम आया था, और यहीं पर ही हम सारे गलत हैं। हमने दो अलग अलग वेबसाइट्स पे भी जाकर चेक करा। ठीक है, वॉट टू माइन पे कॉइन रजिस्टर्ड नहीं था तो मैं वॉट टू माइन पे नहीं चेक कर पाया, बट माइनर स्टार्ट अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो वॉट टू माइन के बराबर ही माइनर स्टार्ट भी आता है। तो ये भी मुझे $1.23 शो कर रहा है। एक और प्रॉफिट माइन करके भी जो वेबसाइट है वो भी मुझे, अच्छा यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज कर दी थी, मैंने यहाँ पे राइजन 9 पे चला गया था, इसको मैं वापस से कर देता हूँ। $1.28 की प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। तो मतलब $1.2 तो मेरा कहीं नहीं गया, मतलब मेरा ₹103 जो भी बन रहा है, ₹100 मेरा एक दिन का कहीं नहीं गया। तो ठीक है, मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड पता है हमने गलती क्या करी? अगर हम यहाँ पर जाते हैं ना, जो चीज़ हम हमेशा अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, दैट इज़ इसने जो कॉइन प्राइस ले रखा है ये है 0.00
$24,961 का कॉइन प्राइस। एंड जो आपका माइनर स्टार्ट ने ले रखा है वो भी इसका $0.0024 है। ठीक है, 24 के बाद एक 9 है, शायद उस 9 की वजह से ही ये छोटी सी गड़बड़ हो रही है, लास्ट का जो डिजिट है वो अलग अलग आ रहा है, लेकिन बहुत ही सेम है, बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, 4-5 रुपए से ना मैं अमीर बनने वाला हूँ ना मैं गरीब बनने वाला हूँ। 4-5 रुपए का डिफरेंस तो आपको भी पता है माइनिंग में आना तो एक बहुत नॉमिनल बात है, हम बहुत छोटे डिफरेंस की बात करें तो गलती क्या हुई। और हम भी ना ये चेक नहीं करते, ठीक है, एज अ माइनर की हमें देखना है कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ़ायदा उठाना चाहिए, इससे पहले कि और माइनर्स आ जाए हम अपनी सारी की सारी रिस्क को स्विच कर देते हैं। ये गलती मैं भी करने वाला था, बल्कि मुझे पता था इसके बारे में, बट मैंने क्या ध्यान दिया, जब मैं इस पे गया माइनर स्टार्ट पे तो इसने मुझे शो किया द कॉइन हैज़ अ लो 24 आवर वॉल्यूम एंड दैट इज़ ओके, क्योंकि सीपीयू कॉइन्स में जनरली आपका सिर्फ एक मोनेरो, एक आपका रैप्टोरियम को छोड़ के सब में ही जो आपका 24 आवर्स का वॉल्यूम है ना वो कहीं ना कहीं लो रहता है। ग्राफिक कार्ड्स में चलो ज़्यादा रहता है बट आपके सीपीयूज में कम ही रहता है, तो ये वार्निंग मैं हमेशा इग्नोर ही कर देता हूँ फॉर सीपीयू माइनिंग। बट फिर मैंने क्या किया, मैं इसकी वेबसाइट पे गया, थोड़ा सा स्क्रॉल करा, क्योंकि डेफिनेटली मैं सिर्फ एक नॉमिनल प्रॉफिट के लिए माइन नहीं करता, मैं थोड़ी सी रिसर्च भी कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट मैंने देखा, ठीक है, नो प्री माइन, नो आईसीओ, फेयर लॉन्च, ऐसे प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं और खुश हो गया कि चलो ये माइन करना चाहिए, ग्रेट। फिर मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी, मैंने कहा यार ये एक्सचेंजेस एक पैनकेक शॉप है और एक एग गेक्स आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करता है, बट मुझे इतना पता है एक चाइनीज एक्सचेंज है। ठीक है, पैनकेक स्वैप से मुझे पता चल गया पैनकेक स्वैप एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है ही। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात ये आपका बाइनेंस चेन पे काम करता है, तो मुझे अपने एसेट्स कंपेयर स्विच करने पड़ते हैं। चलो मैं अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाता, मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए और ये रहा एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज ऐसा नहीं है कोई फ्रॉड एक्सचेंज है, मुझे इस एक्सचेंज के बारे में पता है, हालांकि मैंने कभी यूज़ नहीं करा, बट हाँ ये काफ़ी कम्युनिटी में एक ट्रस्टेड एक्सचेंज है अगर आपको अपनी थोड़ी सी अनोनिमिटी मेंटेन करनी है। स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं कोई गारंटी भी नहीं ले रहा हूँ, बट ये एक्सचेंज मैंने कभी यूज़ नहीं करा, जो मैंने यूजर्स के एक्सपीरियंस से देखा है मैं उससे बता रहा हूँ। तो फिर मैंने एक बार विजिट कर ही लिया कि इसकी लिक्विडिटी कितनी है, एंड जब मैंने इसका एग्जैक्ट प्राइस देखा दैट वाज $0.003, 30 और $3, और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका प्राइस $0.002, वहां पर वो 0003 है, मतलब 10 गुने का फर्क है। मतलब ये जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर मैं इसे 10 टाइम्स रिड्यूस करूं तो वो एक्चुअल मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है उस रेट के हिसाब से जो इसका एक्चुअल में एक्सचेंजेस पे चल रहा है। और यही वो गलती है जो हम एज अ माइनर कर देते हैं कि हम देखते हैं भाई दो वेबसाइट्स हमें सेम प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है, शायद तीसरी भी सेम दिखा रही होती, मैंने तीसरी ओपन नहीं करी बट वो भी यही सेम प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही थी। तीसरी वेबसाइट इसलिए मैंने ओपन नहीं करी क्योंकि उसका भी नाम मैंने पहली बार देखा था। तो ये तीन वेबसाइट ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है, तो मुझे माइन करना चाहिए। बट मैंने तो वो स्टैट्स कंपेयर ही नहीं करे कि किन बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी वेबसाइट्स आपको ठीक दिखा रही है कि आप जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वो इतना ही जनरेट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, इतना ही आप कमा रहे हो। ठीक है, बट ये जो रेवेन्यू की कैलकुलेशन है ना ये गलत हो रही है। क्यों? क्योंकि इसने प्राइस ले रखा है $0.002 और यहाँ पर आपका प्राइस है $0.0003, पूरे 10 गुने का फर्क आ गया। मतलब अगर मुझे ये एक्चुअल में माइन करना होता तो मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली $0.12 के आसपास होती, और फिर मैं उसे 86 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं 10 रुपये का रेवेन्यू लेकर जा रहा हूँ, 10 रुपये का प्रॉफिट लेकर जा रहा हूँ। मैं 10 रुपये की प्रॉफिटेबिलिटी पे आ गया, तो इतना तो एक्स टैग भी दे रहा है, ऑलमोस्ट इतना आपका ज़फायर भी दे रहा है, शायद मोनेरो और आपका रैप्टोरियम इससे कम दे रहे। बट मैंने जिस मेन पर्पज से अपनी सारी माइनिंग रिग्स स्विच करने की सोच रहा था कि अगर मैंने शायद एक महीना भी माइन कर दिया तो मैं बहुत ज़्यादा कॉस्ट रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इसे एक दिन के लिए भी चला दिया होता तो मेरे लिए लॉसेस कैसे होते। क्यों? मैं इसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाता एक्सचेंज में जब तक मेरे पास वो मिनिमम वॉल्यूम इकट्ठा नहीं हो जाता। तो जो भी मैंने 24 घंटे 48 घंटे अपनी रिग्स रन करी वो उसने मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, तो मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस बढ़ गया। 2-3 दिन जो मैं दूसरी क्रिप्टोज नहीं माइन कर पाया वहाँ पर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई, और जब मैं इस पर बेचता भी हूँ और वॉल्यूम कम होता है मैं वापस से ट्रांसफ़र करता हूँ, मुझे यहाँ पर फीस भी देनी पड़ती, तो मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन बिल्कुल लॉस सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाती।
फिन फार्मर्स, अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो ये वीडियो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना है, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको वहां पे फिन फार्म के डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मिल जाएगी। मेक श्योर आप वो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर रहे हो, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। ऑलराइट फिन फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।